हेलो एवरीवन। तो ये हम देख रहे हैं सेल मेडिएट इम्यूनिटी का तीसरा पार्ट, डेवलपमेंट ऑफ सेल मेडिएट इम्यूनिटी। इससे पहले हमने डेवलपमेंट ऑफ सेल मेडिएट इम्यूनिटी के दो पार्ट देखे थे। सबसे फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था इसका डेवलपमेंट, कि हमारी सेल मेडिएट इम्यूनिटी डेवलप कैसे होगी। तो उसमें अपन ने देखा था कि ये कैसे डेवलप होती है, टी सेल से और इसके अलावा और भी सेल से। तो इसीलिए हमने से सेल्यूलर इम्यूनिटी देखा था। और इसमें हमने क्या देखा था कि कोई भी बैक्टीरिया या पैथोजन हमारी बॉडी में आता है तो वो लेकर आता है एंटीजन, और वो एंटीजन किसके पास जाएंगे, मेनली से हमने बोला था टी सेल इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी कब डेवलप होगी, जब ये जाएगी टी सेल के पास ये एंटीजन। और हमने ये देखा था दूसरे वीडियो में हमने कवर किया था एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, क्योंकि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ही वो सेल थी जो कि इस एंटीजन को कहाँ ले जाएंगी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल टी सेल के पास। तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल देख ली थी। अब हम आज देखेंगे कि कैसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इसे कैरी करके यहाँ तक लेकर जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन, मतलब एंटीजन टी सेल के पास कैसे जाएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हमारी एंटीजन जो थी ना, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इनने क्या किया, दे प्रेजेंट देयर क्लास 2 MHC मोलिक्यूल्स विथ एंटीजन बाउंड HLA टू हेल्प अ टी सेल। अब ये लाइन तो बड़ी कंफ्यूजिंग हो गई, तो बहुत इजीली हम किसे समझते हैं, डायग्राम को। सबसे पहले ये जो पूरी ब्लैक कलर में दिख रही है, ये है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और मैंने बोला था कि हर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास दो टाइप के हमारे MHC रहते हैं। एक होता है क्लास 1 MHC मोलिक्यूल्स और एक होता है हमारा क्लास 2 MHC मोलिक्यूल्स। तो क्लास 2 यहाँ पर हम देखें ना, तो ये हमारा रहता है MHC मोलिक्यूल्स। उसमें भी कौन सा, ये है क्लास 2, क्योंकि क्लास 2 हमें किस में देखने के लिए मिल रहा था, मेनली सिर्फ और सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में, है ना। चाहे वो हमारी कोई सी भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हो, चाहे वो डेंड्राइटिक सेल हो, वो मैक्रोफेजेस हो, उनमें देखने मिल रहा था। और MHC जो 1 मोलिक्यूल्स था वो तो ऑलमोस्ट सभी में था। तो ये क्योंकि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की बात है, तो हमें यहाँ पर देखने मिला MHC 2 मोलिक्यूल्स। और उसी MHC 2 मोलिक्यूल्स, मैंने बोला था ना कि ये खुद बहुत सारे जीन से मिलकर बनता है। तो इसमें एक जीन प्रेजेंट होता है HLA, जिसका फॉर्म होता है हमारा ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। तो सबसे पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, उसके अंदर मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ये मोलिक्यूल्स हमारा सेकेंड, है ना। और उसके अंदर HLA, और इसी HLA में क्या होगा कि हमारे एंटीजन आएंगे बाहर से। ये रहे रेड में हमारे एंटीजन जो कि बाहर से आकर इससे हो गए थे अटैच्ड। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने देखा था। तो अब क्या हुआ, यही चीज़ ये बोल रहा कि क्या करती है हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इस एंटीजन को किसके सामने प्रेजेंट कर रही है, ये है हमारी टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल को लेकिन किस किस के साथ, MHC 2 मोलिक्यूल्स बाइंड विथ ह्यूमन लाइको ल्यूकोसाइट एंटीजन। वही लाइन यहाँ पर लिखी है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल प्रेजेंट देयर MHC सेकेंड मोलिक्यूल्स विथ, किसके साथ है, विथ एंटीजन। एक तो इसमें एंटीजन भी है, ये रहा छोटा सा एंटीजन, बाइंड विथ किसके साथ, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन HLA। तो बाउंड विथ HLA, और ये किसे भेज रहा, ये भेज रहे हैं हेल्पर टी सेल को। अब क्या हुआ, ये तो नॉर्मल हो गया। अब ये जो पूरा इवेंट्स है ना, कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसको टी सेल के पास ले जाना, ये पूरा एक वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर में होगा, सीक्वेंस के साथ। उस सीक्वेंस को हमें देखना है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया कि भाई बाहर से सबसे पहले तो एंटीजन आएगा, बैक्टीरिया या कोई भी वायरस पैथोजन, वो एंटीजन को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। और वो एंटीजन फिर क्या होगा, हमारा किसके सरफेस पर डिस्प्लेट होगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। यही समझ लो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के सरफेस पर ये क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ। अब क्या होगा, तो ये हो गया डिस्प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, APC मीन्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पर प्लेस हुआ, इसे कौन रिकॉग्नाइज कर लेता है, हमारी टी सेल, क्योंकि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल यहाँ गई थी ना। ये देखो, ये है हमारी टी हेल्पर सेल, ठीक है। और ये है टी हेल्पर सेल के पास रिसेप्टर,
इन्हें बोला जाता है टी सेल रिसेप्टर, क्योंकि टी हेल्पर सेल के ऊपर हैं और यही प्रोटीन ही इन नेचर होते हैं और इन्हीं का काम होता है इस एंटीजन को रिसीव करना। भाई ये तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आ गई हमारी यहाँ पर। अब इसको रिसीव कौन करेगा, तो ये रिसेप्टर ही रिसीव करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एंटीजन डिस्प्लेस्ड हुआ था सरफेस ऑफ हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में। उसके बाद अब इसे कौन रिकॉग्नाइज करेगा, हमारी टी सेल कि हाँ एंटीजन आ गया है, रिकॉग्नाइज बाय हेल्पर टी सेल। और हेल्पर टी सेल किसकी हेल्प से कर रहा, इन टी सेल रिसेप्टर की हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ टी सेल रिसेप्टर। और ये भी होते हैं हमारे प्रोटीन इन नेचर। अब हम आगे देखें इसके बाद क्या होगा। जैसे ही हमारे टी हेल्पर सेल ने या फिर इन रिसेप्टर ने रिकॉग्नाइज किया कि यहाँ एंटीजन आ गया है, अब इनके बीच में होता है इंटरेक्शन। किस किस के बीच में, कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन एंड टी सेल रिसेप्टर। मतलब अब इसका जो एंटीजन और ये रिसेप्टर, ये दोनों आपस में इस तरीके से बाइंड हो जाएंगे, तो इनके बीच एक कॉम्प्लेक्स बनेगा और एक कॉम्प्लेक्स अब आपके टी सेल को एक्टिवेट कर देगा। क्यों, क्योंकि टी सेल ने रिसीव कर लिया ना भाई, टी हेल्पर सेल ने, एंटीजन आ गया, अब हमें इम्यूनिटी डेवलप करनी है, तो इनका होगा एक्टिवेशन। किसका एक्टिवेशन हुआ, रिएक्शन एक्टिवेट हेल्पर टी सेल। और साइमल्टेनियसली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब इनका एक्टिवेशन हो रहा होता है तभी हमारी मैक्रोफेजेस, ये भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल थी ना, हमने टाइप देखा था, ये सीक्रेट करती हैं इंटरल्यूकिन्स। और इस इंटरल्यूकिन्स का काम होता है कि इस एक्टिवेशन को भी बढ़ाना, साथ ही साथ इनका प्रोलिफरेशन करना। प्रोलिफरेशन का मतलब सीधे सीधे होता है नंबर इंक्रीज करवाना, है ना, साइज इंक्रीज करवाना। तो क्या होगा, प्रोलिफरेशन ऑफ टी सेल्स, टी हेल्पर सेल। अब इस टी हेल्पर सेल के बाद ये जो प्रोलिफरेट हो चुकी हैं, ये हमारी जाती हैं फिर से पूरे सर्कुलेशन में, मतलब हमारी पूरी बॉडी में घूमेंगी, एंटर्स इनटू द सर्कुलेशन। किस लिए, फॉर फर्दर एक्शन। मतलब सीधी सीधी बात है, जैसे अपन पहले भी डिस्कस किए थे टाइप ऑफ टी सेल में, ये है हमारी टी हेल्पर सेल। अगर हम यहाँ पर देखें, अब ये किस किस को, दो लोगों को एक्टिवेट करती है। एक तो हमारी साइटोटॉक्सिक टी सेल थी, है ना, साइटोटॉक्सिक टी सेल जो कि सीधे किल करेंगी इस पैथोजन को, इस एंटीजन को। और साथ ही साथ किसी एक्टिवेट करती हैं हमारे बी सेल्स को, ताकि वो क्या बनाए, एंटीबॉडीज़। तो यहाँ पर स्पेशली साइटोटॉक्सिक टी सेल वाला इसे एक्टिवेट करेंगी ताकि इन्हें किल करे। और ऐसे होती है हमारी डेवलपमेंट ऑफ सेल्यूलर इम्यूनिटी। इसके अलावा अब इसमें हमें देखना है किस किस का रोल, साइटोटॉक्सिक टी सेल का रोल। और जब ये बहुत ज़्यादा किल करेंगी तो हमें इसे रोकना भी होगा, है ना। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा सप्रेसर टी सेल का रोल। साथ ही साथ जो ये पैथोजन एक बार आया, अगर दूसरी बार हमारी बॉडी में आए तब हम क्या करेंगे, तो इसीलिए हमें एक चीज़ और देखना पड़ेगा, रोल ऑफ मेमोरी सेल। तो इन तीनों को रोल को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।